उद्धरी थाम से लेके वाम वा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है राजा व आत्मीय आदिकों को ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि प्रजा अपने स्वयं में संपूर्ण रक्षा की सामग्री समझे। निमेश से लेके वाम वा दूसरा श्लोक, राजा तथा उसके अमात्य प्रजा रक्षण के लिए सदैव तैयार रहें। उप से लेके वाम वा तीसरा श्लोक, ईश्वर को छोड़ तीनों लोकों में जिसका कोई रक्षक नहीं वह अत्रि। रक्षण रक्षार्थक त्रय धातु से त्रि बनता है। जिसका रक्षण नहीं कहीं से ना हो वह अत्रि। यद्वा जन्नी पिता व भ्राता ये तीनों जिनके ना हो वह अत्रि। ऐसे आदमी की रक्षा राजा करे, ये उपदेश है। कु से लेके वाम चौथा श्लोक, प्रजाओं के पास यदि राजा अथवा राज सहाय ना पहुँचे तो जहाँ वे हों वहाँ से उनको बुला लेना चाहिए। राजा सर्व कार्य को छोड़ करके इस रक्षा धर्म का सब प्रकार से पालन करे। यह दुद्ध से लेके वाम पांचवा श्लोक, राजा तथा उनके अमात्यों का प्रथम व अंतिम कर्तव्य प्रजा का पालन करना ही है। अश्विना से लेके वाम छठा श्लोक, प्रजा भी राजा तथा उसके अमात्यों के समीप जाने में संकोच अनुभव नहीं करे। अवंत मत्रे से लेके वाम सातवां श्लोक, राजा अनाथों के लिए गृह आदि का प्रबंध करे। वरेथे से लेके आठवां श्लोक, राजा के लिए अनाथों के खान पान की व्यवस्था करना आवश्यक है। प्र से लेके वाम नौवां श्लोक, राज्य के आप्त पुरुषों को भी प्रजा रक्षण करना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। यहाँ से लेके वाम 10वां श्लोक, राजा तथा राजपुरुष प्रार्थी प्रजा के दुखों को दूर करने हेतु उनसे घनिष्ठ संपर्क स्थापित रखें। किमीदम से लेके वाम 11वां श्लोक, राजा के लिए सदा आलस्य रहित होना चाहिए, वे प्रजा कार्यों में सदा जागृत हो, ये शिक्षा यहाँ दी जाती है। समानम से लेके वाम 12वां श्लोक, राजा के लिए उचित है कि सारी प्रजा में समान बुद्धि करे, समान बंधुत्व दिखाए। स्वयं राजा भी प्रजा के तुल्य ही है। वह राजा कोई अविज्ञात ईश्वर प्रेरित देव है या इतर जन्मतरे है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। किंतु सभी अल्पज्ञ विविध दोष दूषित काम आदि के वशीभूत राजा व इतर जन समान ही हैं, यही यहाँ दर्शाया गया है। यो वाम से लेके वाम 13वां श्लोक, विमान अथवा रथ ऐसा बना कि जिसकी गति 3 लोक में आहत हो। 9 से लेके वाम 14वां श्लोक, राजा के लिए उचित है कि वह प्रजाहितकारी कार्यों में अधिक धन लगाए और देश को धन धान्य से पूर्ण करे। प्रजा कभी दुर्भिक्ष आदि से त्रस्त ना हो। मानव से लेके वाम 15वां श्लोक, देश में पशुओं की भी कमी ना हो, ऐसा प्रबंध राजा व राजपुरुषों को करना चाहिए। अरना से लेके वाम 16वां श्लोक, राजा एवं राजपुरुष प्रातःकाल से शिक्षा ग्रहण करके समय का पालन करने वाले बने। अश्विना से लेके वाम 17वां श्लोक, राजा तथा राजपुरुष सूर्य के समान नियम पूर्वक अपना कर्तव्य पालन करें। परम से लेके वाम 18वां श्लोक, हे मानव गर्ग, केवल नृपों पर सारा भार मत छोड़ो, किंतु स्वयं भी उद्योग करो। इसमें यही शिक्षा दी गई है। अष्टम मंडल में 73वां सूक्त समाप्त हुआ। विश्व से लेके मन में भी पहला श्लोक, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने ज्ञान के अनुसार उसकी वंदना प्रार्थना और उससे विवेक लाभ का प्रयास करे। यम से लेके प्रशस्ति भी दूसरा श्लोक, परमात्मा को अपना मित्र जान उससे प्रेम करें और उसी की आज्ञा का पालन करें। पन्यासम से लेके तीसरा श्लोक, ये सारा संसार दिव्य श्रम्य व आनंददाता है। उद्यत इसमें जितने पदार्थ हैं वे उद्योग की शिक्षा देते हैं, परंतु हम
अज्ञानवश इसे दुख में बनाते हैं। अतः जिससे सर्व ज्ञान उत्पन्न हुआ है उसकी उपासना करो, जिससे सुमति मिले। आगन्म से लेके इच्छते चौथा श्लोक। श्रोत्रवा को ईश्वरीय आज्ञाओं को सदैव सुनता है और उन पर चलता है। आर्क्ष ऋक्ष मित्र, यहाँ ऋक्ष शब्द मनुष्यवाची है। अमृतम से लेके ईड्य पांचवा श्लोक। जिसलिए उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, वह अंधकार से परे है और उसे निर्मूल करने वाला और सकल वस्तु दाता है, अतः वही पूजनीय है। शताधु से लेके यत्स्त्रच छठा श्लोक। प्रभु प्रार्थना से ही सारी बाधाएं दूर होती हैं, अतः लोगों अग्निहोत्र आदि शुभ कर्म करते हुए उनकी कीर्ति गाओ। इयम से लेके 10वां तिथि 7वां श्लोक। जो सदैव प्रभु की आज्ञा पर चलते हैं उन्हें परमात्मा सुबुद्धि देते हैं, जिससे वे कभी विपत्ति में नहीं फंसते। 7 से लेके शिशुटुत 8वां श्लोक। हे मानव, यदि उसकी कृपा से तुमने नई तथा तीव्र बुद्धि जागी हो तो उससे जगत का कल्याण व ईश्वर की प्रार्थना करो। 7 से लेके वृत्रतुर्य 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मानव, ईश्वर से मिली सुबुद्धि से हम लोग विज्ञान व यश प्राप्त करें, किसी को हानि न पहुँचावें। अश्वम से लेके कृष्ण 10वां श्लोक। हे लोगों, जिनकी कीर्ति सभी जगह व्याप्त है उसका गुणगान करो और अन्य का नहीं। यमत्वा से लेके हवन 11वां श्लोक। जो इस जगत का रस स्वरूप व संशोधक है उसकी स्तुति प्रार्थना ऋषिगण करते हैं, हम भी उनका अनुकरण कर पाएं। यमत्वा से लेके वृत्रतुर्य 12वां श्लोक। जिसलिए मानव जाति रोग शोक इत्यादि अनेक विघ्नों से युक्त है, अतः उन कारणों की निवृत्ति हेतु ईश्वर से प्रार्थना करें। अहम से लेके चतुर्नाम 13वां श्लोक। तात्पर्य है कि प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति सजाति कल्याणार्थ ईश्वर से प्रार्थना करे, जिससे मानव मात्र के ज्ञान इंद्रियां ज्ञान के प्राप्ति हेतु प्रयास करें। माम से लेके तुग्यम 14वां श्लोक। जो व्यक्ति सज्ञान इंद्रियों के तत्वों को समझ उन्हें कार्य में लगाते हैं, वे ही संसार में परम धनी होते हैं। सत्यमित्वा से लेके मत्तरे 15वां श्लोक। जिसलिए प्रभु सर्व प्रकार से हमें सुख प्रदान कर रहा है और धन आदि उपार्जन हेतु बुद्धि वेग पुरुषार्थ देता है, अतः हम उसकी आज्ञा का अनुगमन करके कल्याण अभिलाषी हों। अष्टम मंडल में 74वां सूक्त समाप्त हुआ। यक्षवा से लेकर सदा पहला श्लोक। वह प्रभु सूर्य आदि सकल जगत का शासक दाता तथा पूर्ण है, उसे अपने हृदय में बसाकर प्रार्थना करें। उत्त 9 से लेकर कृधि 2रा श्लोक। प्रभु हमारे हृदय में उपदेश देता है और इस जगत के सभी पदार्थ भी मानव को सदुपदेश दे रहे हैं, किंतु इस तत्व को विरले ही विद्वान समझते हैं। हे नरो, उनकी शरण में आकर संसार का अध्ययन करो। तम से लेकर भुवत 3रा श्लोक। जीव से जगत व सूर्य आदि लोगों को आपस में मिलाने वाला होने से वह यविष्ठ कहलाता है। आहुत इसे उत्पन्न करके प्रभु ने इसमें स्वयं का होम दिया, ऐसा वर्णन प्राय आता है, अतः वह आहुत है। अन्यत स्पष्ट है। अयम अग्नि से लेके रई नाम 4था श्लोक। जो प्रभु संपूर्ण ज्ञान व धन का अधिपति है, वह हमें धन एवं ज्ञान दे। तम से लेके अंगिरा 5वां श्लोक। सदैव प्रभु से प्रार्थना करनी उचित है कि जिससे हम शुभ कर्म में सदैव लगें। तस्मै से लेके सुष्टितम 6ठा श्लोक। जो प्रभु सर्वत्र प्रकृति के मध्य आसीन है, उनकी वंदना प्रार्थना करो। कमु से लेके स्तरामही 7वां श्लोक। जिसलिए परमात्मा सर्वद्रष्टा व सर्वशासक है, इस हेतु अपनी सारी वस्तु उसको समर्पित करें और उसकी इच्छा पर ही सकल्याण छोड़ें। मानव से लेके 8वां श्लोक।
हम मानव शुद्ध आचरण, सत्य ग्रहण, कपट इत्यादि दोष रहितता व ईश आराधन आदि सद्गुण प्राप्त करें, जिससे सज्जन हमें ना त्यागे। माना से लेकर वधित 9वां श्लोक। दुर्बुद्धि वाले और द्वेषी व्यक्तियों से हम सदैव अलग रहें। ऐसा ना हो कि उनका संसर्ग हमें भी कुपथ पर ले जाकर के नष्ट कर दे। जैसे शुद्ध समुद्र की लहर जहाज को भी तोड़कर डुबो देती है। नमस्ते से लेके अर्ध्य 10वां श्लोक। हर व्यक्ति के लिए उचित है कि वह परस्पर द्रोह की चिंता से अलग रहे, तभी जगत का शत्रु समूह नष्ट हो सकता है। कुविश्व से लेके कृधि 11वां श्लोक। हम मानव गौ आदि पाल के उनके दुग्ध घृत आदि से यज्ञ कर्म करके लोक उपकारी बने। मानव से लेके जय 12वां श्लोक। महाधन अर्थात संसार में जिधर देखो उधर संपत्ति का अंत नहीं, तथापि मानव अज्ञानवश दुर्नीति से दुख पाता है। इससे ईश्वर उसकी रक्षा करे। अन्य से लेके अमावच्छव 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मा, तेरा कोप, महामारी इत्यादि रोग हम पर न आ गिरे, किंतु जो जगत के शत्रु व तेरी स्तुति से रहित हैं उन्हें भय दिखाई। यस्य से लेके धावती 14वां श्लोक। हर शुभ कर्म में विद्वानों का सत्कार व उनसे शुद्ध कर्म कराएं तो ही कल्याण होता है। प्रस्या अधि से लेके ता अवा 15वां श्लोक। जहाँ ईश्वर भक्त ऋषिगण विद्यमान होते हैं वहाँ कल्याण अवश्य होता है। विया विद्या से लेके महे 16वां श्लोक। हे प्रभु, जिसलिए आपकी सहायता बहुत दिनों से हम जानते हैं, इस हेतु आपसे उनकी अपेक्षा है। अष्टम मंडल में 75वां श्लोक समाप्त हुआ। इमम 9 से लेके पहला श्लोक। जिसलिए वह ईश्वर प्राण अधिपति, मित्र व जगत शासक तथा महाराजा है, अतः सब उसकी वंदना करें। अयम इंद्रो से लेके शत पर्वना 2 श्लोक। यहाँ जीव का सखा से तात्पर्य ईश्वर है। जैसे इस लोक में सखा हितकारी होता है और अपने मित्र के विघ्न नाम हेतु चेष्टा करता है, वैसे ही मानव में प्रभु भी करता है। इसलिए वज्र आदि शब्द ईश्वर पक्ष में अन्य अर्थ का परिचायक है, अर्थात उसके जो न्याय व नियम हैं वे ही शतपर्व वज्र हैं। भावार्थ यह है कि जो निष्कपट हो उसकी शरण में जाए वह सुख पाता है। वावरी धानों से लेके अपा 3 श्लोक। इस ऋचा में दिखाया गया है कि जल के परमाणुओं को मेघ रूप में रचने वाला प्रभु ही है। कैसी आश्चर्य में व्यवस्था है। आकाश में मेघ उठ रहे हैं। हे मनुष्यों, इसकी अद्भुत रचना देखो। अयम ह से लेके सोम पीते 4 श्लोक। जिसलिए सारे चराचर संसार को वह अपने अधीन रखता है, जिससे अव्यवस्था ना हो, अतः वह महान देव वरेण्य है। मरुतवंत से लेके माहे 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मानव जातियां स्वभाव में परमात्मा की स्तुति करें। इंद्र से लेके भी 33 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सोम संसार पुंग प्राची घर विमोचती। ईश्वर इस संसार के पुत्रत्वोत्पत्ति तथा पालन करता है, अतः इसे सोम भी कहते हैं। मृत्वा से लेके पृष्ठ 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। संसार में सृजन, पालन, दवा, रक्षा, पारस्परिक सहायता व संहार आदि जो व्यापार होते हैं वे सभी ईश्वरीय यज्ञ हैं। इसे हे मनुष्यों, तुम भी पूरा करो। तुम्य से लेके उक्थिन 8वां श्लोक। ईश्वर ने सभी पदार्थों का निर्माण किया है, अतः ये भी प्रशंसनीय है। इसके आदर से उसका भी सम्मान होता है। पिवे से लेके ओत्सा 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर जिसलिए
सकल आत्माओं का मित्र है और ये आत्मा भोज्यादि पदार्थों के बिना नहीं रह सकता, अतः पदार्थों की रक्षा करना भी उसका कर्तव्य है। उत्तिष्ठन से लेके सुतम 10वां श्लोक। वही परमात्मा सबको बल और शक्ति प्रदान करता है और वही रक्षक है, अन्य कोई नहीं। अनु से लेके तवा 11वां श्लोक। जब जब मानव पर आपत्तियां आकर उसे डराएं, तब तब उसे प्रत्येक नर नारी धन्यवाद दे, उसकी कीर्ति गाए व आपसी सहाय करके ईश्वर को समर्पित करे। 12वां श्लोक। वाचम से लेके ममे, जिसका भावार्थ है उपासकों को परम सत्य का ज्ञान कराने वाले वेद, उपवेद तथा अन्य शास्त्र वचनों का विधिवत अध्ययन करना उचित है। अष्टम मंडल में 76वां सूक्त समाप्त हुआ। जज्ञानों से लेके ऋणिवरे 1 श्लोक। राजा के लिए उचित है कि सभा द्वारा देश का सारा वृत्तांत व दशा से अवगत होकर अपने शत्रु मित्र की पहचान करे। आदि से लेकर निष्ठुर 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा के लिए उचित है कि प्रजा में उपद्रवी जनों को सदैव निरीक्षण में रखे व उन्हें सुशिक्षित करे। समित से लेके भवत 3 श्लोक। राजा आलस्य रहित होकर प्रजा के सारे विघ्नों को दूर करने हेतु पूर्ण प्रयास करे, तभी वह प्रजा प्रिय हो सकता है। 21 से लेके कान का 4 श्लोक। तप्त सूर्य अपनी एक ही किरण से एक साथ जल के भरे 30 जलाशय सोख लेता है। इसी तरह नानाविध ऐश्वर्य इच्छुक उपासकों को चाहिए कि वे शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक बल के साधनभूत वीर को निष्पन्न करे और उसे यथेष्ट मात्रा में अपनी बाहरी व भीतरी इंद्रियों में से अपने में मिलाए। झबी से लेके इदवृषि 5वां श्लोक। राजा का एक प्रमुख कार्य ये है कि धर्म प्रचारार्थ अपने विरोधियों पर अंकुश किया करे, परंतु इसके पूर्व धर्म क्या है इसे स्व अनुभव व विज्ञान बल से निश्चित करे। निराविद्य से लेके स्वात्तम 6 श्लोक। अनेक दुष्ट पर्वत आदि अगम्य स्थान में छिप जाते हैं, वहां भी उन्हें न रहने दें, और जब जब प्रजा में अन्न की विकलता हो तब तब राजा उनकी पूर्ण व्यवस्था करे। शत से लेके युजम 7वां श्लोक। राजा के सभी आयुध तीक्ष्ण एवं स्थायी होने चाहिए। 3 से लेके ऋभुष्ठिर 8वां श्लोक। जब जब दुर्भिक्ष इत्यादि आपत्तियां आएं, तब तब राजा को उनके निवारण का पूर्ण प्रबंध करना चाहिए। एता से लेके आधार्य 9वां श्लोक। जो शासक मन में दृढ़ संकल्प करता है वह श्रेष्ठतम कार्य संपन्न करके दिखलाता है। विश्वेता से लेके एमुषम 10वां श्लोक। मेघ से घास व अन्न बढ़ता है, उससे पशु और पशुओं से दूध, दही आदि। जिसके राज्य में सदैव वर्षा होती है और मनुष्य सुखी हो तो समझो कि वह शासक धर्मात्मा है। तो विक्षम से लेके वृद्धा 11वां श्लोक। राज्याधीश के सारे आयुध प्रजा के रक्षक हों एवं शरीर, मन तथा धन उनके हितकारी हों, अर्थात राजा कभी स्वार्थी, भोग विलासी एवं आलसी ना हो। अष्टम मंडल में 77वां सूक्त समाप्त हुआ। प्रौलाशी से लेके गोनाम 1 श्लोक, जिसका भावार्थ है ईश्वर सभी पदार्थ देता है, अतः हमें अपनी आवश्यकता वस्तु उसी से मांगनी चाहिए। आनो से लेके हिरण्या 2 श्लोक। जो आवश्यक वस्तुएं हों वे ही परमात्मा से हम मांगे। उतना से लेके 203 श्लोक। जो परमात्मा सभी को वास देता है एवं प्राणियों पर
कृपा करता है वही वंदनीय है। नकी से लेके बहदत चौथा श्लोक। परमात्मा से बढ़कर कोई भी जीव नहीं, अतः वही उपास्य है। नकिम इंद्रो से लेके पश्यति पांचवा श्लोक। जिसलिए वह सर्वद्रष्टा सर्वश्रोता अतः परमात्मा को कोई भी परास्त नहीं करता है। हे मनुष्य, उसकी पूजा करो। सामान्यम से लेके चिकित्सते छठा श्लोक। जिस लिए ईश्वर सर्वज्ञ व सर्व अंतर्यामी है, अतः सबके मन की बात जान करके शुभ अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए हृदय में ही उस प्रभु का चिंतन करो। कर्तव्य से लेके सोमपाम सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा मानव के कर्म से ही प्रसन्न होता है, अतः उसकी इच्छा अनुसार मानव की को सन्मार्ग पर चलना चाहिए। तवे से लेके वृता आठवां श्लोक। जिसलिए वह प्रभु संपूर्ण संसार का अधिपति है, अतः उसके लिए दान देना कठिन नहीं है। यदि हम अंतःकरण से अपना अभिष्ट मांगे तो वह अवश्य उसे पूर्ण करेगा। तो आमीन से लेके ऐशते नौवां श्लोक। हम सब पदार्थों की इच्छा रखते हैं, यह मानव का स्वाभाविक गुण है। तब से लेके कांचिना दसवां श्लोक। प्रभु से हम मानव उतने ही पदार्थ मांगे जिससे हम अपना भली भांति निर्वाह कर सकें। अष्टम मंडल में 78वां सूक्त समाप्त हुआ। अयम से लेके काव्यन पहला श्लोक। प्रभु सर्वगुण संपन्न है, अतः उन्हीं की स्तुति और प्रार्थना करना योग्य है। अभ्योर्नोति से लेके भूत दूसरा श्लोक। प्रभु की शक्ति अवर्णनीय है, इस कारण विपरीत बातें भी होती हैं, इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तम सोम से लेके वत्थम तीसरा श्लोक। जब भगवान जी की आज्ञा का पालन करते हैं वह ईर्ष्या द्वेष आदि से रहित हो जाते हैं, अतः उनकी भी कोई निंदा नहीं करता। इस तरह परमात्मा सज्जनों को दुष्टता से बचाता है। तम से लेकर द्वेषा चौथा श्लोक। यहाँ शिक्षा दी जाती है कि मानव मात्र द्वेष तथा निंदा आदि अवगुण त्यागे तभी संसार का कल्याण होगा। अर्थिनों से लेके कामम पांचवा श्लोक। हे नरो, तुम एक दूसरे की सहायता करो, ना जाने तुम्हारे पर भी अचानक आपत्ति आए व सहायता की आकांक्षा हो, अतः परस्पर प्रेम व भ्रातृभाव से व्यवहार करो। विद्युत से लेके अतीर्णम छठा श्लोक। उपासक को धैर्य से ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, उसे सज्जनों की रक्षा करके अपनी आयु बढ़ानी चाहिए। सुशेव से लेके हृदय सातवां श्लोक। जब परमात्मा उपासना के द्वारा हृदय में विराजता है तब ही वह सुखकारी होता है। मान ना से लेके भति आठवां श्लोक। जब मानव पाप व अन्याय करता है तभी उसके हृदय में भय उत्पन्न होता है और शुदा से शरीर जलता है, अतः वैसा कार्य ना करें। आव से लेके सेध नवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम जब जब सज्जनों की निंदा होते देखे तो उचित है कि उन निंदकों को समुचित दंड दें। अष्टम मंडल में 79वां सूक्त समाप्त हुआ। नद्य से लेके मूल्य पहला श्लोक। परमात्मा ही जीव मात्र को सुख देने वाला होने से सेव्य और वंदनीय है। योना से लेके मूल्य दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ईश्वर सदैव जीवों की रक्षा करता है, अतः अंतःकरण से अपने अभीष्ट की प्राप्ति हेतु उसी से प्रार्थना करें। किमंग से लेके तीसरा श्लोक। वह प्रभु दिनों पर उपासकों की रक्षा करता है, अतः क्या वह हमारी रक्षा नहीं करेगा। इंद्र से लेकर कृथि चौथा श्लोक। महासंग्राम में विजय प्राप्ति हेतु उसी से प्रार्थना करनी चाहिए। हंतो नु से लेके श्रव पांचवा श्लोक। हम ईश्वर में से ऐसी प्रार्थना करें कि महासंग्राम में भी हमें विजय मिले। अवानो से लेके कृधि छठा श्लोक। ईश्वर हमारे रथ को विजयी तथा हमें विजेता बनाए। इंद्र द्रि
हस्य से लेके 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यह स्वाभाविक है कि जीवों का झुकाव उस प्रभु की ओर है, अतः प्रत्येक विद्वान का समय शुभ कर्म उसी की ओर, उसी के उद्देश्य से किया जाता है। माँ से लेके रत्नेय 8वां श्लोक, प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित है कि किसी स्वार्थवश किसी की निंदा या स्तुति ना करे, अन्यथा संसार में अनेक अशांतियां फैलेंगी। तुरीयम से लेके औ से 9वां श्लोक, पितृनाम, मातृनाम, आचार्य नाम और यज्ञ संबंधी नाम ये 4 हैं। सोम यज्ञ आदि यज्ञ नाम हैं। मानव जब कर्म सुकर्म में प्रवेश करता है तभी से ईश्वर को अपना स्वामी मानने लगता है। अभी वृद्धोद से लेके गम्याद 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। गृहस्थ नर नारी प्रतिदिन यज्ञ करें, वे प्रतिदिन प्रातः प्रभु की उपासना ऐसे करें कि उनका सानिध्य अनुभव हो। अष्टम मंडल में 80वां सूक्त समाप्त हुआ। आतोना इंद्र से लेकर दक्षिणेन 1 श्लोक, यहाँ हस्त का निरूपण है। ज्ञान आदि जो प्रशस्त धन हैं उनकी याचना परमात्मा से करनी चाहिए। विद्या ही त्वाम से लेके 2 श्लोक, परमात्मा सर्वशक्तिमान व सर्वधन तथा सर्वदाता है, अतः वही प्रार्थना व स्तुति के योग्य है। नहीं त्वाम से लेके वार्यंत 33 श्लोक, वह प्रभु सबसे बलशाली है और अपने काम में परम स्वतंत्र है, अतः वहाँ किसी की शक्ति नहीं चल सकती। एतो से लेके मधिरपन 4 श्लोक, जो व्यक्ति ईश्वर में आत्मा रखकर आस्था रखकर उनकी आज्ञा पर चलते हैं उन्हें बाह्य या आंतरिक बाधा नहीं पहुँचती। प्र से लेके जगूरत 5वां श्लोक, हम सब प्रकार परमात्मा में मन लगाएं, यही इसका तात्पर्य है। आनो से लेके वसो निर्भाग 6 श्लोक, जिसका भावार्थ है। पुरुष तत्व का आरोप करके यहाँ वर्णन है, अतएव दक्षिण व सव्य शब्द का प्रयोग है। ईश्वर चारों ओर से हमारा भरण पोषण कर रहा है और विस्तृत धन वास दे रहा है, अतः वही मानव का पूज्य है। उप से लेके वेदा 7वां श्लोक, धनी होने पर भी जो असमर्थों को ना दे उनका धन नष्ट हो जाए। इंद्र से लेके सनूही 8वां श्लोक, सभी भगवान से प्रार्थना करें कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार मिले। सध्यो जुष्टे से लेके अरंत 9वां श्लोक, ईश्वर इसे वह धन दे कि जिससे जगत में उपकार एवं आनंद का प्रसार हो सके। अष्टम मंडल में 81वां सूक्त समाप्त हुआ। अप्र से लेके प्रभरमणि 1 श्लोक, जिसका भावार्थ है। जीवन में सब भांति ऐश्वर्य प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि साधक अपनी आत्मा को एक क्षण भर के लिए ना भूले, आत्म तत्व को उसके यथार्थ रूप में जाने, इस साधना के बाधक कारणों को सदा नष्ट करे। तीव्रा से लेके 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु ने भांति भांति के पदार्थ साधक के उपभोग हेतु बनाकर रखे हैं, वे उसे हर्ष देने वाले हैं। हर्ष उत्पन्न करना ही उनका धर्म है, परंतु साधक उसका उपभोग उपयुक्त मात्रा में ही निर्भय होकर करे। वह हर्ष उत्पादक हो रहेंगे, विवेक शून्य उपभोक्ता को वे हानि पहुंचा सकते हैं। ईशा से लेके हृदय 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अन्न इत्यादि प्रभु रचित पदार्थों का उपभोग इस तरह से करो कि वे सुख की वर्षा करें। इस तरह मानव की इंद्रियों की वीर्य पराक्रम व बल मिलेगा और वीरवती इंद्रियों की साधना से साधक जीव को जीवन संघर्ष में विजय भी मिलेगी। आज से लेकर दीवा 4 श्लोक, ज्ञान का प्रकाश पाने के प्रयोजन से जो सत्कर्म किए जाते हैं वे एक प्रकार से दिव्य सवन हैं, जिनमें साधक का कर्तव्य ये है कि वे वेद आदि शास्त्रोक्त स्तोत्रों का पाठ करें। वेद वचनों में प्रभु के गुणों का गान, प्रभु के स्वरूप को समझने
का और इस तरह प्रभु प्राप्ति का एक उपयुक्त साधन है। तोभ्य से लेके हुई ते 5वां श्लोक। विद्वान विद्या व शिक्षा के द्वारा प्रभु के द्वारा श्रेष्ठ ऐश्वर्य पदार्थों का सारभूत ज्ञान रस निकालते हैं। उन ज्ञान रूपी रस को ज्ञान यज्ञ में सबके हितार्थ हवि बनाते हैं। इसका लाभ साधक उठाए। इंद्र से लेके अश्नोही 6वां श्लोक। प्रभु द्वारा रचित सृष्टि के पदार्थ ऐश्वर्य साधक हैं और उनका ज्ञान सार रूप में विद्वान पाते हैं। साधक को चाहिए कि विद्वानों के द्वारा सम्यक रूप से उपस्थापित ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करे और इस तरह तृप्ति अनुभव करे। यह इंद्र से लेके तमिशी से 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु के द्वारा श्रेष्ठ ऐश्वर्य साधक पदार्थों का जो बहुत विद्वान गुरु साधक को देते हैं, साधक उसे आत्मसात करते। ऐसा करने से वह भली भांति सक्षम है। यो से लेके सौमशी पे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस तरह अंतरिक्ष में विचरता चंद्रमा सबको आनंद देता है, वैसे ही साधक स्वकर्मों से सबको आनंद देता है। यम ते से लेके समिशिषे 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन साधक को ज्ञान का वह प्रकाश देता है कि जो अजय होता है। साधक को चाहिए कि वह ध्यान से उसे ग्रहण करे। अष्टम मंडल में 82वां सूक्त समाप्त हुआ। दीवानम से लेके उत्ते 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की सृष्टि में अनेक जड़ चेतन मूर्त अमूर्त दिव्य गुणी पदार्थ हैं। वे हमें सुख देते हैं, किंतु हमें सावधान होकर उसके देन को स्वीकार करना चाहिए। 13 से लेके 25 2 श्लोक। इस मंत्र में पूर्व मंत्र में बताए गए देवताओं में से कुछ के नाम व गुण गिनाकर यह संकल्प दोहराया गया है कि उपासक इन्हें अपने चिर संगी बनाए। अति 9 से लेकर रथ्य 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राणी जगत में आकर नाना कर्म करता है। इस कर्म जाल में घिरा हुआ दिव्य पदार्थों की सहायता से ही पार उतरता है। जैसे नौका की सहायता से नदी आदि सुगमता से पार किए जाते हैं, अतः साधकों को शुभ प्रदत्त दिव्य पदार्थों की सहायता ग्रहण करनी चाहिए। वामम से लेके वृणिमहि 4 श्लोक। सभी दिव्य गुण युक्त विद्वानों से श्रेष्ठ प्रशंसनीय अतएव सेवन योग्य ऐश्वर्य के प्रबोध की प्रार्थना करो। वामस्य से लेके यत 5वां श्लोक। आदित्य ब्रह्मचारी जो प्रबोध देते हैं वह प्रशंसनीय व ग्रहण करने योग्य ही होते हैं, कारण कि पाप का ज्ञान वे अपनाते ही नहीं। व्यम इत से लेके हम है 6 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु की सृष्टि में विद्यमान दिव्य गुणी जड़ चेतन मूर्त अमूर्त देवताओं की मदद की अपेक्षा उन साधकों को भी है जो सृष्टिकर्ता के नियमों को मानते हैं और स्वयं को सही मार्ग पर चलता समझते हैं। उपासक कितने हों, सावधान क्यों ना हो, उसे दिव्य गुणियों का सत्संग नहीं त्यागना चाहिए। अधीना से लेके अश्विना 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। समान वृत्ति वाले संग रहते हैं, वह एक सर्वविदित शाश्वत नियम है। उपासक को चाहिए कि वे अपने आदर्श विद्वानों की संगति में ही रहे। यह से लेके भरा में ही 8वां श्लोक। सभी दिव्य गुणियों का आपस में भ्रातृत्व तो है ही, पर उसमें द्वित्व भी है, जिसका वे परस्पर आदर करते हैं। गुणों की भिन्नता से उनमें परस्पर द्वेष भावना नहीं है, अपितु उनकी द्विता होते हुए भी उनमें भ्रातृत्व है।
वे एक दूसरे के पालक हैं। इस भ्रातृत्व का कारण यही है कि सभी प्रकृति माता की संतान हैं, उसी के घर में निवास कर रही हैं। यूयम से लेके ब्रुवे 9वां श्लोक। सभी देवों में प्रमुख महादेव प्रभु ही हैं। वे जहाँ बाह्य स्वरूप से प्रकाशित हैं, वहाँ वे स्वयं ज्ञानी हैं या ज्ञान से जाने जाते हैं। अतः ज्ञान की ज्योति से ही प्रकाशित है। अष्टम मंडल में 83वां सूक्त समाप्त हुआ। पृष्ठम से लेके वैद्यम 1 श्लोक। प्रभु अंतःकरण में प्रकटते हैं। वे मेरे अतिथि हैं। उनके प्रादुर्भूत होने का समय निश्चित नहीं। मेरे शीर ही मेरा रथ है और प्राण मेरा सखा है। ये मुझे प्रिय हैं, परंतु मुझे इन सबसे अधिक प्रिय हैं। मैं उनका गुण गाता हूँ। कवि में से लेके आधधु 2 श्लोक। अग्नि शक्ति का द्योतक है। मानव में इसके रूप 2 हैं, ज्ञान स्वरूप व कर्म कर्तृत्व रूप। ये ही ज्ञान इंद्रियां व कर्म इंद्रियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों में दिव्यता धारण करे। तम से लेके तम न 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यक्ति में निहित ज्ञान व कर्तव्य शक्ति का प्रतीक अग्नि वह शक्ति है जो स्वतः हमारी ज्ञान व कर्म इंद्रियों से हमारी संतति तक की रक्षा करती है। उपासक को अपनी ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों को इस प्रकार देख रेख करनी चाहिए कि इनकी शक्ति सदैव प्रभावशाली रहे। क्याम से लेके मन्य में 14वां श्लोक। 4था श्लोक। व्यक्ति को सम्यक जीवन निर्वाह हेतु तेजस्विता की भी आवश्यकता है, इसलिए अन्यत्र भी मन्यों की प्रार्थना है। मन्यों का अर्थ तेजस्विता है, जो मानव को निस्तेज नहीं बनाती। अग्नि इस शक्ति का भी प्रतीक है। दाशेम से लेके नमा 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ज्ञान व कर्म शक्ति का प्रतीक अग्निदेव विद्वान आदि के रूप में संगति करने योग्य है कि जिसकी सेवा करके, जिसका सत्संग करके साधक अपनी ज्ञान इंद्रियों तथा कर्म इंद्रियों को बलिष्ठ बना सकता है। आतोन से लेके गिरा 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों को साधकों को ऐसे उपदेश देने चाहिए कि जिससे जीवन यज्ञ करने वाले उपासक को अपने बसने के सभी साधन मिले, पुत्र पौत्र आदि प्राप्त हों और विज्ञान आदि ऐश्वर्य भी मिले। कस्य से लेके घिरा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उपासक अग्नि परमेश्वर विद्वान आदि के गुणों को पूरी तरह जानता हुआ उसके ज्ञान के पूर्ण प्रकाश में उसका कीर्तन करता है, निश्चय ही उसके कर्म तथा उसके चिंतन देवी ज्ञान व कर्म की शक्तियों से पूर्ण होते हैं। इस मंत्र में दंपति पद से यह भी दिखाया गया है कि परमेश्वर विद्वान आदि देव अपनी विश्रामदायिनी स्थिति से कभी नहीं हटते। तम से लेके वाजिनम 8वां श्लोक। ज्ञान व कर्म की शक्तियों के प्रतीक अग्नि को उपासक अपने हृदय में धारते हैं। ये अग्नि ज्ञान व कर्म स्वरूप परमेश्वर है, जो दिव्य आनंद का दाता है, जिसकी उपासना लौकिक समृद्धि का कारण बनती है। विद्वान शिक्षक भी हैं, जो विभिन्न प्रकार की शिल्प क्रिया आदि का ज्ञान देकर उपासकों के लिए व्यवहारिक समृद्धि देता है। क्षति से लेके 8 से 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि उपासक अंत में ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जब वह बहुत सी कल्याणकारी समृद्धि पा लेता है। उस अवस्था में उसे चाहिए कि वह अर्जित को बनाए रखे। यदि यह बना रहेगा तो फिर उससे दुर्भावनाएं दूर रहेंगी और सर्व प्रकार उन्नति करेगा। अष्टम मंडल में 84वां सूक्त समाप्त हुआ। आ में से लेके पीत ते 1 श्लोक। अश्विनी देवताओं के वैद्य हैं। उपासक का जीवन यापन ही यज्ञ ही है।
इस प्रक्रिया में वह कई प्रकार से दान करता है और ग्रहण करता है। शरीर, मन आदि जीवन यापन के साधन अपने कार्य से कभी चुके नहीं, अस्वस्थ ना हो। अतः प्राण व अपान की अचूक बनाना जरूरी है और इसके लिए आवश्यक है कि वीर्य शक्ति सदैव इन साधनों में ही खपती रहे। प्राण दान व अपान दान या विसर्जन क्रिया का प्रतीक है। इमम से लेके द्वितीय दूसरा श्लोक। गुरु व शिष्य भी अपने से बड़े आचार्य के मुख से प्रभु सृष्टि के पदार्थों के गुण सुन करके उन्हें आत्मसात करे। अयम से लेके द्वितीय तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उपासक स्व मन की दुर्भावनाएं मिटाना और परिणाम स्वरूप शारीरिक, मानसिक व आत्मिक बल प्राप्त करना चाहे, वह प्राण व अपान को नियंत्रण में करे। प्राण व अपान शरीर को बल तथा स्फूर्ति देते हैं। श्रोतम से लेके पीते चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस उपदेशक का दैनिक कार्य ही संशय मिटाना है, उसके वचनों को सुनकर नर नारी सरलता से पदार्थों के गुणों का ज्ञान पा सकते हैं। अतः ये प्रयत्न आवश्यक है। छंदेरे से लेके पीते पांचवा श्लोक। जो शिक्षित नर नारी पदार्थों के गुण अवगुण को भली भांति जानना चाहे, उन्हें बुद्धिमानों को आश्रय देकर उनकी सर्व प्रकार रक्षा करके उनसे बोध पाना चाहिए। गच्छतम से लेकर पीते छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शिक्षकों एवं उपदेशकों के प्रशंसक उपासकों को विभिन्न पदार्थों के गुणों का ज्ञान प्रदान करने हेतु तो अध्यापक व उपदेशक जन स्वयं उनके ग्रहों पर जाकर उन्हें ज्ञान देते हैं। यज्ञाथाम से लेकर पीते सातवां श्लोक। प्रभु कीर्तन के द्वारा उपासक के आत्मिक बल की वृद्धि होती है और वह गुण कीर्तन प्राण व अपान के नियंत्रण में से ही सुगम होता है। त्रिबंधुरेन से लेकर पीते आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्राण व अपान की गति को नियंत्रित करके वीर शक्ति को शरीर में विलीन करने के लिए शीर रचना का नाम जरूरी है। यथा ये शीर वात, पित्त व कफ प्रकृति इन तीन प्रकार के पदार्थों के आधार पर स्थित है और सत्य, रज और तम के तत्व इसमें सदा रहते हैं। शीर की रचना को भली भांति जानने वाला उपासक ही अपने प्राण व अपान तत्वों को नियंत्रित कर पाता है। 9 में से लेकर पीते 9वां श्लोक। यदि प्राण व अपान से गुण कीर्तन करने वाले उपासक की वाणी बलवान रहेगी तो वह प्रभु का सतत गुण कीर्तन करता रहेगा और इस तरह दिव्य आनंद पा सकेगा। अष्टम मंडल में 25वां सुख समाप्त हुआ। उमा ही से लेके मोमोचतम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। शरीर स्वस्थ रखने हेतु मानव के प्राण व अपान ही उसके तथा उसकी इंद्रियां दोनों के वैद्य हैं। ध्यान से उसकी गति की जांच करते रहें। मनुष्य ऐसा प्रयत्न करे कि वह सदैव उनके मित्र एवं कार्य बने रहें। प्राण व अपान शरीर में ग्रहण, आदान तथा विसर्जन की क्रियाएं हैं। ये जब तक शरीर की सखा हैं, शरीर स्वस्थ रहता है। कथा नूनम से लेके मोमोचतम दूसरा श्लोक। प्राण एवं अपान की गति को नियंत्रित एवं एकाग्रचित होने की शक्ति मिलती है और एकाग्रता के बिना कोई अपनी इन दोनों क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है। इस पर नियंत्रण रखे बिना स्वस्थ भी नहीं रह सकता है। युवम से लेके भूमोचतम तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वानों से बोध पा करके तथा उनके अनुसार आचरण करके उपासक प्राण अपान की क्रियाओं को अपने नियंत्रण में ला सकता है। और 23 से लेके मोमोचतम चौथा श्लोक। प्रभु रचित हमारे 10 प्राण आदि हमारे पास रहें, हमारी पहुंच में रहें, तो उससे प्राप्त प्रिय प्रेरणाएं हमें कदापि कुपथ पर न जाने देंगी। रितेन से लेके समोचतम 5वां श्लोक। प्राण व अपान आदि क्रिया प्रभु के सत्य नियम में बंधी काम करती है।
ये जानकर उपासक उन सच्चे नियमों की जानकारी पा करके सारी क्रियाओं की आधारभूत प्राण शक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित करे। अष्टम मंडल में 86वां सूक्त समाप्त हुआ। ध्युम्नी से लेके विवेर ने पहला श्लोक, ग्रस्त नर नारी शास्त्रों का अध्ययन व अध्यापन इस प्रकार करे कि वह सर्वत्र विख्यात हो। जिस कुएं में काफ़ी जल होता है, सच्चाई हेतु वह विख्यात हो जाता है। फिर उसका अध्ययन अध्यापन कर्म पदार्थ व विज्ञान के सार को निष्पन्न करने में सहायक होता है। उस सार को वे इस तरह ग्रहण करें जैसे कि ऊसर भूमि में अचानक मिले पानी की प्यासे मृग अधीरता से पीते हैं। पिपतम से लेके वह दूसरा श्लोक, ग्रस्त नर नारी पृथ्वी स्थित मानवों के बीच स्थिरता से निवास करते हुए वेद ज्ञान के द्वारा प्राप्तव्य आत्मिक मानवता का उपभोग करें और इस तरह इसी मानव शरीर में ही सब प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त करके सजीवन का उपभोग करें। आवाम से लेके द्विष्टिशो तीसरा श्लोक, सभी ग्रस्त नर नारियों की विवेक बुद्धि को जगाने का इच्छुक प्रभु उन्हें मानव बुलाकर कहता है कि जीवन में यज्ञी भावना को धार करके ऋत्विक बनो और अपनी दिव्य कामनाओं की पूर्ति के लिए सदैव आदान पूर्वक सत्कर्म में रत रहो। पिपतम से लेके वैरिनम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ग्रस्त जन सजीवन में प्रभु की सृष्टि के पदार्थों का ज्ञान आधिकारिक प्राप्त करें और विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से उन्नति करते हुए प्रशंसित हों। अनुनम से लेके वृद्धा पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान एवं कर्म इंद्रियां ही जीवन यात्रा के मुख्य साधक हैं। इन्हें प्राण शक्ति से बलवान रखते हुए ही सुखपूर्वक जीवन यात्रा संभव है। इस भांति जीवन यात्रा करने वाले नर नारी दुखों को नष्ट करते हैं, हित रमणीय मार्ग का अनुगमन करते हैं, अपने यथार्थ ज्ञान को बढ़ाते हुए सदैव कल्याण बनाए रखते हैं। व्यम ही से लेके गतम छठा श्लोक, परमेश्वर के विभिन्न गुणों का गान करने वाले विद्वान ग्रस्त स्त्री पुरुषों को उपदेश दें कि वे सजीवन यज्ञ में शुभ बोलें। शुभ ही विविध कर्म फल और विवेक शक्ति धारक बुद्धि कभी पृथक न करे। अष्टम मंडल में 27वां सूक्त समाप्त। तम्बो से लेके माही पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यवान प्रभु का गुणगान उपासक उतने ही प्रेम तथा तन्मयता से करे कि जितने स्नेह से बछड़े का आवाहन उसकी माता गोष्ठ में पहुंचकर करती है। माता एवं उसके बालक में पारस्परिक दिव्य स्नेह होता है। द्युक्षम से लेके महे दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यहाँ उस दिव्य ऐश्वर्य की प्रार्थना का आकांक्षा करने का उपदेश है कि जो मानव को दिव्य बनाए, प्रशस्त भोग शक्ति दे, जिसके सहारे साधक सैकड़ों हजारों का पालन पोषण करने में समर्थ हो। नात्वाम से लेके मिनाती थी तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, महान ऐश्वर्यदाता प्रभु को देने से कोई नहीं रोक सकता। वह जिसे जो देना चाहता है उस दान को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। योद्धासी से लेके अजीजनन चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रभु ही जगत में सर्वोपरि है, उसके आश्रय से ही साधक को भी सब कुछ प्राप्त होता है। इसलिए विद्वान शुभ गुण धारण पर करके हृदय देश में उसे ही प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। प्र ही से लेके वशित पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है,
प्रभु की शक्ति तथा उसका प्रभाव दूर दूर प्रकाश में लोकों से भी दूर तक व्याप्त है। उस पर पार्थिव धूल तथा दोष कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। वही प्रभु हमें सब प्रकार का निर्दोष ऐश्वर्य प्रदान करने में समर्थ है। नकी से लेके वाजसात्य 6 श्लोक। तुम प्रभु की उपासना श्रेष्ठ ऐश्वर्य के प्रदाता के रूप में शुद्ध अंतःकरण से करनी चाहिए। इसी प्रकार वह उचित प्रेरणा देगा कि जिसके अनुसार कार्य करने से आदरणीय शुभ ऐश्वर्य मिलेंगे। अष्टम मंडल में 28वां सूक्त समाप्त हुआ। बृहज्जीन से लेके चाक्रीवी 1 श्लोक। मानव के लिए उचित है कि श्रद्धा युक्त आहार विहार के द्वारा शारीरिक व आत्मिक विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए प्रभु के गुणों का कीर्तन बृहत सामगान से करें। आपात से लेके मरुदगान 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु के समान धनाढ्य राजा आदि के लिए उचित है कि वह चाटुकारी दंभियों को अपने से दूर रखें। जो सज्जन इस प्रकार दंभियों को श्रेणी में न रहकर समर्थ पुरुषों के वास्तविक मित्र रहते हैं, उनकी मैत्री के लिए मानव जीवित रहते हैं, वे परम यशस्वी होते हैं। प्रवाह से लेके शत पर्वना 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, सूर्य जैसे मेघ को नष्ट करता है, वैसे जो लोग शत्रुओं को मार करके तुम्हारे ऐश्वर्य को बढ़ाते हैं, उनका तुम सत्कार करो। इस प्रकार कृतज्ञ होकर महान ऐश्वर्य गाओ। अभिप्राय से लेके 104 श्लोक। उपासक पहले सम्यक रूप से शास्त्र अध्ययन तथा श्रवण द्वारा ज्ञान धन की उपलब्धि करे। पदार्थ विज्ञान के द्वारा उत्तम उत्तम योगों को उपलब्ध करे और इस सारे ऐश्वर्य को दृढ़ चित्त से अनुकूल बनाए रखे। ऐसा करने पर वह गुण धारण करने में आने वाले सभी अवरोधों को दूर कर सकेगा और अंत में दिव्य सुख में व्यवस्था पा सकेगा। यज्ञा यथा से लेके उत्थ्याम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु ही वह दिव्य पदार्थ है जो सबके पूर्व प्रकटा है। पृथ्वी आदि सतह प्रकाशित तथा ध्युलोक स्थित सतह प्रकाशित दोनों प्रकार के लोकों की रचना करने वाला परमेश्वर ही है। तथा से लेके जंतवम 1 श्लोक, 6 श्लोक। इससे पहले मंत्र में बताया गया है कि प्रभु से पूर्व कोई भी कुछ भी नहीं था। पृथ्वी सूर्य इत्यादि लोक उसी ने रचे हैं। फिर संसार में सत्क्रियाएं एवं अंधकार को दूर करने की प्रक्रिया व साधन भी उससे ही प्रचलित हुए हैं। ये संसार में सर्वाधिक उत्कृष्ट शक्ति है। अवांशु से लेके बृहत 7वां श्लोक। परमात्मा सृष्टि में हो रही सारी क्रियाओं का अधिष्ठाता है। अपरिपक्व औषधियों में रस भी उस शक्ति से ही आता है। आलोक में जो प्रकाश लोक इत्यादि ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, वे भी उसके सामर्थ्य के प्रतीक हैं। वाणी के द्वारा उसकी सृष्टि स्तुति करना सर्था उचित है। बृहत साम उसका अभीष्ट स्तुति गान है। विद्वान उससे भी उसका गुणगान करें। अष्टम मंडल में 89वां सूक्त समाप्त हुआ। आनो से लेके ऋचिशम 1 श्लोक। जब कभी साधक की उन्नति यात्रा में विघ्न पड़े तो वह सर्वश्रेष्ठ विघ्न हरता प्रभु अथवा विद्वान
अथवा समर्थ व्यक्ति का गुण त्याग करके उसके सानिध्य का अनुभव करे, इस भांति निर्भय हो जाए। दूसरा श्लोक, सृष्टि की रचना करने वाला भगवान ही प्रथम दाता है, वास्तविक स्वामी भी वही है, अतः वही किसी को कुछ देने का अधिकारी है। उससे ही यज्ञ दिलाने वाला ऐश्वर्य, बल इत्यादि प्राप्त करने की इच्छा करे, वह भी वही जो उसके योग्य हो, प्रभु के गुणों के अनुरूप हो, ब्रह्मा तो इंद्र से लेके अमनमय ही। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, प्रभु के गुणों का जो वर्णन वेदवाणी में है वह सर्वथा स्वाभाविक है। जब साधक उन्हीं शब्दों में प्रभु के गुणों की स्तुति करता है, तब उसे ये आशा होनी स्वाभाविक है कि उन गुणों को धारण करने का प्रयास करने वाले साधक को भगवान जी की सायुज्यता प्राप्त होगी। तम से लेकर कृति, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, ज्ञान, बल, धन इत्यादि समृद्धि की प्राप्ति में अनेक बाधाएं आती हैं। उपासक इन्हें भगवान जी की सहायता से ही दूर कर सकता है। कैसे? जबकि वह भगवान के गुणों का कीर्तन करता हुआ और उन्हें सब अंतःकरण में धारण करने का प्रयत्न करता हुआ परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाए। तम इंद्र से लेकर चर्चनी धृता, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उपासक के लिए आवश्यक है कि वह भगवान जी की सायुज्यता प्राप्त करने का प्रयत्न करे। उसका गुणगान इसी उद्देश्य से किया जाता है। उसके नेतृत्व में दिव्य सुख प्राप्ति का सरलतम मार्ग मिल जाता है, जो सब विघ्न बाधाओं से रहित है। तमोत्वाद से लेके अश्नवन, छठा श्लोक, भगवान निश्चय ही सफलता दाता ऐश्वर्य संपन्न है। हम दाय भाग के रूप में उनसे ऐश्वर्य की याचना करें, अर्थात स्वयं को उसका सच्चा उत्तराधिकारी पुत्र समझें और एक उत्तराधिकार के रूप में ऐश्वर्य की इच्छा करें। अष्टम मंडल में 99वां सूक्त समाप्त। कन्या से लेके त्वा, पहला श्लोक, जो कन्या किसी रोग के कारण शरीर से निर्बल तथा निस्तेज हो, उसे विवाह से पूर्व सोमलता तथा रोगनाशक औषधियों का रस सेवन करा करके पहले समर्थ और शक्तिशाली बनाना चाहिए। ऐसा हो जाने पर ही वह वस्ता पति के स्वीकार योग्य बनती है। असोया से लेके दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सोमलता इत्यादि औषधियों का जो रस सोम यहाँ अभिप्रेत है वह मुंह में चाबा जाता है। उसमें पौष्टिक तथा दिव्य गुण वाले पदार्थों का मिश्रण है। साथ ही वह ताप आदि से विश्लिष्ट होकर दुर्गंध नहीं देता और प्राण शक्ति का दाता है। निर्बल कन्या पतिवरण से पूर्व ऐसे सोम का सेवन करें। आज से लेके स्त्रव, तीसरा श्लोक, सोमरस की मात्रा को पूर्णतः नियंत्रित रखना चाहिए। यह बलप्रद औषधि बूंद बूंद करके सर्वथा नियंत्रित मात्रा में ही दी जाए, वह धीरे धीरे प्रभावी होती है। कोविड से लेके संगमामही, जिसका भावार्थ है, सोमलता इत्यादि औषधियों के रस का सेवन करके दुर्बल तथा रोगिणी कन्याएं भी, जो किसी को पतिवरण करने के विचार मात्र से भयभीत थी, शक्ति संपन्न होकर वीरवान पति को चाहने लग जाती हैं। ईमानी से लेके पौधरे, पांचवा श्लोक, शीत 3 क्षेत्रों या गुहाओं में विभाजित है, शिरोगुहा, उरोगुहा और उदर गुहा। पुत्र पौत्र आदि रूप में फैलने वाला, आगे चलने वाला शीत है, उसका ही यहाँ तत् से संकेत है। इसकी 2 गुहाएं सिर तथा उदर तो यहाँ स्पष्ट ही संकेतित हैं। उर्वरा तथा उरस शब्द का मूल उर
कमने सोत्र धातु है अथवा री धातु है। पूर्व गुहा में हृदय, फेफड़े एवं धमनियां हैं जो प्राण आदि के द्वारा निरंतर गतिशील हैं। इस प्रकार इन तीनों क्षेत्रों की शुद्धि से ही शीर शुद्ध तथा सशक्त होता है। असो से लेकर कृधि छठा श्लोक। शिरोगुहा स्थित मस्तिष्क तथा ज्ञान इंद्रियां उरग गुहा के हृदय और फेफड़े तथा उदर गुहा में स्थित आंतें, गुर्दे आदि अंग बुद्धिशील तथा शक्त हों तो मानव स्वस्थ रहता है। खेत से लेके सूर्यत्वचम 7वां श्लोक। सौम्रता इत्यादि औषधियों के रस का विधिवत उपयोग करने से शरीर के संपूर्ण दोष, प्राणापान और क्रियाओं के दोषों से उत्पन्न रोग मिट जाते हैं। पोषण के अभाव में रिक्त एवं खोखला हुआ शरीर पुनः कांतिमान हो जाता है। अष्टम मंडल में 51वां सूक्त समाप्त हुआ। 5वां से लेकर चर्चनी नाम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा बलवान है अतः शत्रु जीता है, वह स्वयं विद्वान प्रजा की भलाई के अनेकों कार्यों को करता है। विवेकशील जनों का भी वह मनन माननीय है और प्रजा उसे कर रूप में भांति भांति के भोग्य प्रदान करती है। पुरोहितम से लेके ब्रवीतन। इस मंत्र में राजा को की परिभाषा बताई गई है, अर्थ भी सुस्पष्ट है। इंद्र से लेके यम 3रा श्लोक। राजा को राजा ही है, परंतु वही राजा वस्तुतः महान तथा उदार है जो नम्र हो, प्रजा में अपना ऐश्वर्य बांटता है। अपादु से लेके यवाशिरा 4था श्लोक। इस मंत्र में शासक के कर्तव्य तथा उसके लक्षण का संकेत दिया गया है, अर्थ स्पष्ट है। तब भी से लेके वर्धनम 5वां श्लोक। पूर्वोक्त मंत्र में वर्णित राजा ही राष्ट्र के ऐश्वर्य का उत्तम प्रहरी हो सकता है। सकल प्रजा ऐसे शासक को ही रक्षा के लिए नियुक्त करें। 80 से लेकर भोज 6वां श्लोक। प्रजा के द्वारा प्रसन्नता से समर्पित करके आदि धन से राजा न केवल हर्षित रहता है, अपितु वह उससे सर्वोत्कृष्ट एवं सर्वविजयी भी बन जाता है। तमोवा से लेके कृतम 8वां श्लोक। दोनों ही मंत्रों का अर्थ एक साथ किया गया है। प्रजाजन किन गुणों से युक्त राजपुरुष को अपना रक्षक बनाए, ये इसमें दर्शाया गया है। मंत्रों का अर्थ स्पष्ट है। शिक्षा से लेकर धने 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा ऐश्वर्य युक्त है, वह अनेक अवसरों पर प्रजा को ऐश्वर्य के साधन देकर उन्हें ऐसा ऐश्वर्य देता है जो प्रजा को सब बाधाएं पार करा के लक्ष्य तक पहुंचा देता है। आतिशचंद्र से लेके शास्त्रवाद्य 10वां श्लोक। शासक चीजों की जो समृद्धि ज्ञान, जल तथा धन आदि का भंडार है, उससे अनेक उद्योग उपयोगी काम हो सकते हैं। राजा प्रजा के मध्य जब पहुँचे उस समय उसका भंडार दान हेतु खुला होना चाहिए। आयाम से लेके वज्रवा 11वां श्लोक। राजपुरुष का आदर्श समक्ष रख हम भी उसी के समान नाना विद्याओं के ज्ञाता तथा कार्य कुशल बने और इस भांति राज सहित हम सभी अपनी बाधाओं पर विजय पाएं। व्यम से लेके रण्यामसी 12वां श्लोक। प्रजा द्वारा राजपुरुष को उचित शब्दों में प्रशंसा राजपुरुष को प्रजा के कल्याण के लिए प्रोत्साहन देती है, अतः वह करनी ही अपेक्षित है। विश्वास से लेके 13वां श्लोक। समाज के नितांत ज्ञानी व कर्मिष्ठ जन राजपद योग्य होते हैं। साधारण व्यक्ति उनकी कृपा से अपनी सभी मनोवांछित कामनाएं तथा आशाएं सफल कर पाते हैं। तवे से लेके ऋच्यत 14वां श्लोक। समाज में सर्वोत्कृष्ट तथा सर्वाधिक शक्तिशाली पुरुष को उच्चतम या राजपद प्रदान किया जाता है। साधारण जन ससुख साधनों हेतु स्वभावता उसी पर निर्भर हैं। सान से लेके पुरंध्या 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
समाज जिस व्यक्ति का राजपुरुष के रूप में चयन करता है उसकी विचार शक्ति तथा कर्म शक्ति शीघ्र कार्य करने वाले तो हो ही, साथ ही उस पुरुष का समाज के प्रति भी अनुराग हो और वह इतना तेजस्वी हो कि स्वभाव से ही सब उसका आदर करें। अति परिचय दोष के कारण वह मान हानि का शिकार न बने। यस्ते से लेकर मध्य 16वां श्लोक। हर्षित तो सभी होना चाहते हैं। ऐश्वर्यवान जन अपनी समृद्धि के बल पर हर्ष में रत रहते हैं, परंतु उपासक तो परमेश्वर से वही हर्ष मांगता है कि जिस हर्ष से परम प्रभु हर्षित रहते हैं, अर्थात अत्यंत यशस्वी हर्ष। इस लोक के ऐश्वर्यवान व्यक्ति ऐसे हर्ष भी मानते हैं जो उनके अपयश के सूचक हैं। ऐसे हर्षों से उपासक बचे। यस्ते से लेकर मदा 17वां श्लोक। निश्चित रूप से ही इस मंत्र में वर्णित ईश्वरीय हर्ष सर्वथा निष्पाप ही होता है। मनुष्य को ऐसे ही हर्ष का सेवन करना अपेक्षित है। विद्या से लेके 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। भगवान सर्व प्रकार के विविध ऐश्वर्यों का भंडार है और साथ ही जैसे मेघ उदारता से जल देता है वैसे ही वे भी अपना ऐश्वर्य मानवों में बांट देते हैं। अपने चारों ओर ऐश्वर्यवानों को प्रसन्न देख के हम ये अनुभव करें कि इनकी प्रसन्नता तभी तक है जब तक कि ये परमेश्वर की भांति निष्पाप हर्ष के भागी हों। सपाप हर्ष टिकाऊ नहीं। इंद्राय से लेकर कारवा 19वां श्लोक। परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, हमें उनके आनंद का मर्म समझना चाहिए और हम उनकी प्रशंसा कर उसे प्राप्त करने की अभिलाषा मन में जगाएं। कुशल साधना से ही यह दिव्य आनंद प्राप्त हो सकता है। यस्मिन से लेके हवा में ही 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। पांचों ज्ञान इंद्रियां, मन तथा बुद्धि, ये सातों ऋषि जीवात्मा के अधिष्ठितत्व में ज्ञान यज्ञ का संपादन करते हैं। इस ज्ञान एवं योग यज्ञ का संपादन करते हुए ऋतंबरा प्रज्ञा की सिद्धि होने पर जीवात्मा को दिव्य आनंद प्राप्त होता है। तिकद्र किशुल से लेकर गिरा 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। किसी भी पीड़ा की स्थिति में मानव परम चेतन प्रभु की शक्ति को ध्यान में लाता है। यदि हम वाणी से प्रभु का गुण कीर्तन करते रहे तो उक्त 3 पीड़ाओं की अवस्था में अतिरिक्त अवस्थाओं में भी हमें परमात्मा का सानिध्य सा मिलता है। आत्मा से लेकर ऋचित 22वां श्लोक। सृष्टि के सकल पदार्थों से मिलने वाला आनंद रस उसके रचयिता प्रभु में ही निहित है। उससे बाहर व उससे बड़ा कोई पदार्थ या उससे प्राप्त होने वाला आनंद नहीं है। सृष्टि रचित पदार्थों से मिलने वाला आनंद प्रभु के दिव्य आनंद से भिन्न व अधिक अथवा उत्कृष्ट नहीं होता है। विव्यक्त से लेकर 23वां श्लोक। भगवान जी की सृष्टि के पदार्थों में मानव का जितना सेवनीय अंश है उस पर प्रभु की बुद्धि का अधिकार है। परमात्मा मनुष्य के कर्म के अनुसार अपनी विवेक बुद्धि से भोग्य पदार्थों को मानव वितरित करते हैं। आरंभ से लेके इंद्व 24वां श्लोक। पहले मंत्र के अनुसार प्रभु दिव्य आनंद का दाता है। उसके ये कोश उसमें स्थापित तथा उदर तुल्य अंतर्हित हैं। इस मंत्र में कहा गया है कि इस कोश हेतु पर्याप्त ऐश्वर्य प्राप्त होता रहता है और केवल उसके लिए नहीं अपितु ब्रह्मांड रूप उसके नानाविध प्रतिष्ठानों से बसने वाले संसारी जन उसके आत्मीय हैं, उनके लिए भी उनके कोश में पर्याप्त ऐश्वर्य संचित रहता है। अर्मश्वाय से लेकर धाम 25वां श्लोक। पूर्व मंत्रों में बताया गया है कि परमेश्वर में ही दिव्य आनंद के कोश हैं। इस आनंद में कोशों से मानव को आनंद प्राप्त होता है। मानव अपनी ज्ञान इंद्रियां तथा कर्म इंद्रियों को सशक्त बना करके इस प्राप्ति को अनुभव कर सकता है। आरंभ से लेकर दाम ने 26वां श्लोक। प्रभु भक्त मानव जब विद्या तथा सुशिक्षा के द्वारा सृष्टि के विभिन्न पदार्थों का सार पा लेता है तो उसके राष्ट्राध्यक्ष राजपुरुष की दान शक्ति भी बहुत बढ़ जाती है। प्रजा का ज्ञान बल बढ़े तो राष्ट्र की शक्ति में भी वृद्धि होती है। प्राकात से लेके व्यम 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु से अधिकाधिक विमुख व्यक्ति भी उसके गुण कीर्तन से उसे पर्याप्त समझ लेता है। स्पष्ट है कि प्रभु के गुणों की स्तुति
अर्थ समझते हुए ही करे। एवं से लेके मना 28वां श्लोक। वीर एवं वीरता प्रेमी साधक शूर तथा निश्चल एवं दृढ़ स्वभाव का तो होता ही है। यदि वह प्रभु भक्ति के दिव्य आनंद का रस लेना चाहे तो वह अपने मन को सुसंकृत करे। एवं से लेके सचा 29वां श्लोक। परमेश्वर पोषणकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है और पोषणकर्ता कोई भी हो वह दानशील होगा ही, अन्यथा पोषण सामर्थ्य कैसे देगा। सच्चे भक्त का तो सदैव भगवान सदैव साथी सखा ही होते हैं। वे अपने सखा हमें पोषण सामर्थ्य क्यों नहीं प्रदान करेगा। 9 से लेके गोमता 30वां श्लोक। चतुर्वेद वेता विद्वान के तुल्य राजपुरुष भी कभी आलसी नहीं होने चाहिए। राष्ट्र के ऐश्वर्य के रक्षार्थ वह सदैव सतर्क रहें और इस भांति विविध स्तोताओं से प्रशंसित ऐश्वर्य में मग्न रहें। मां न से लेके तथा 31वां श्लोक। शासक सतर्क रहे तो रात्रि में भी उसकी प्रजा किसी अप्रत्याशित आक्रमण का शिकार नहीं होती। प्रजा तथा राजा मिलकर ऐसे आक्रमण के समय विजयी होते हैं। ऐसे ही यदि मानव मन सजग रहे तो दुर्भावनाएं दबोच नहीं सकती। दिव्य मन संकल्प शक्ति की सहायता से मानव की दुर्भावनाओं पर विजय पा लेता है। त्वया से लेके समसी 32वां श्लोक। राजा तथा प्रजा परस्पर मित्र व सहायक रह करके सभी ईर्ष्वालुओं पर विजय पा सकते हैं। ऐसे ही यदि मन तथा इंद्रियां परस्पर सहायक एवं सखा रहें तो दुष्ट भावनाएं मानव जीवन को नष्ट नहीं कर सकती हैं। तमाम से लेके कार्व 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राष्ट्र में राजा के प्रशंसक कर्म कुशल व्यक्ति राज्य अनुशासन में भक्ति भाव से रहें तो राष्ट्र का जीवन सुखी रहता है और दिव्य मन एवं इंद्रियों का परस्पर श्रद्धापूर्ण सहयोग रहता है तो मानव जीवन सुखपूर्ण रहता है। अष्टम मंडल में 52वां सूक्त समाप्त हुआ।